हेलो नमस्कार, जय जोहार। मैं जय आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, है ना। हमने लाभ का फॉर्मूला क्या देखा था। जब भी हमको लाभ निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, जो भी विक्रय मूल्य है उसमें अपने क्रय मूल्य को घटा देते हैं, मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, हानि निकालना है तो हम कैसे निकालते थे, हानि हो जाता था हमारा क्रय मूल्य में। जब हम विक्रय मूल्य को घटा देते थे तो हमारा हानि निकल जाता था। अब यहीं पे मेरे को लाभ प्रतिशत निकालना है तो फिर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता था, लाभ प्रतिशत। जो भी लाभ हुआ है वो उसके अपॉन में क्रय मूल्य और प्रतिशत निकालना है तो 100। ठीक, लाभ हुआ है वो लाभ कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी करके अपॉन में क्रय मूल्य, क्योंकि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है उसका आधार क्या है, क्रय मूल्य ही है, इसलिए हमेशा आधार में क्रय मूल्य होता है। ठीक, हानि प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालते थे अपन, हानि लिख लेते थे। हानि कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे एक विक्रय मूल्य निकालना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे हम लोग, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस पी ऑब्लिक एल अपॉन 100। यहाँ प्लस माइनस पी एल क्या डिनोट कर रहे हैं, अगर किसी वस्तु को बेचने पे लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे जितने ही परसेंट लाभ हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप क्रय मूल्य, व्यक्ति ने दो गाय 1300 रुपए में खरीदा, एक गाय को 20% लाभ और दूसरे गाय को 12% हानि पर बेचा। यदि दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान हो तो क्रय मूल्य हमको याद करना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई व्यापारी है, कोई व्यक्ति है, वो दो गाय खरीद के लाता है। कितने रुपए में गाय खरीद के लाता है, 1300 रुपए में। मतलब कि हमारा कुल क्रय मूल्य क्या है, कुल क्रय मूल्य है, कुल सीपी कितना है गायों का, 1300 रुपए। ठीक, माना कि पहले गाय का क्रय मूल्य CP1 और दूसरी गाय का क्रय मूल्य CP2 था, मतलब दोनों जोड़ने पे कितना मिलेगा, 1300 रुपए मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक गाय को 20% लाभ पर और दूसरे गाय को 12% हानि पर बेचा। यदि दोनों गायों को बेचने पर विक्रय मूल्य समान हो, मतलब कि ये हमारे क्वेश्चन का की पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब पहले गाय को जितने में बेचा वो किसके बराबर होगा, दूसरे गाय को जितने में बेचा, है ना। मान लीजिए 2000 में बेच रहा है तो पहले गाय भी 2000 में बेचेगा, दूसरे गाय भी 2000 में बेचेगा। ठीक है, तब इसके आधार पे हम इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एसपी का फॉर्मूला में क्या पता है, या तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। पहले गाय में उसको 20% का लाभ हुआ, मतलब कि क्रय मूल्य का कितना, 20% ज्यादा। ठीक, ये इक्वल होगा दूसरे गाय में 12% का हानि हुआ, CP2 का 12% कम क्रय मूल्य से। ये ऐसा कर लिख सकते हैं। आप फॉर्मूला भी लगाएंगे तो वही चीज आना है और आप कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे तो वही चीज आना है। ठीक, आप कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, मतलब एक ही होता है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा हमारा, CP1 इंटू 12 100 और 20 120% हटाऊंगा तो 100 इक्वल टू CP2 100 में 12 गया 88 अपॉन 100। ठीक, 100 से 100 काट देता हूं मैं। ठीक, और किसी से कटेगा क्या, ये 4 किया 12, 4 दूनी 4 दूनी, मतलब मेरे पास क्या आ गया और कट जाएगा 2 15 और 2 11, 15 CP1 इज इक्वल टू 11 CP2। ठीक, अब देखिए स्टार्टिंग में मैं क्या लिखूं, CP1 प्लस CP2 इक्वल टू 1300। तो यहाँ से आप CP1 या CP2 का वैल्यू निकालो। मैं CP1 का निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा 1300 माइनस CP2। अब ये CP1 की जगह मैं उसको पुट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा मेरा 15 1300 माइनस CP2 इज इक्वल टू 11 CP2। ठीक, अब इसको अंदर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा 15 इंटू 1300। अब ये माइनस है ना, माइनस 15 CP2 होगा, उधर जाएगा तो प्लस 15 CP2 होगा, है ना। तो इसको यहाँ से मैं CP2 को कॉमन ले लेता हूँ, 11 प्लस 15। ठीक, अब यहाँ से मेरे को CP2 का वैल्यू पता चल जाएगा, क्या निकलेगा 1300 इंटू 15 और 11 कितना होता है, 16 26 होगा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 एकम 2,
250, मतलब कि 5 पंचे 25 का 5, 80 ले दो 5 5 7, 750 रुपए क्या आ गया उसके दूसरे गाय का क्रय मूल्य आ गया। CP2 क्या आया है हमारा, CP2 आया है 750 रुपए, ये हमारा दूसरे गाय का क्रय मूल्य है। तो पहले गाय का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 750, 1300 में 750 जाएगा, कितना बचता है 0 5 12 7 या 5, 550 रुपए दूसरे गाय का क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमको क्रय मूल्य मिल गया है और कुछ निकालना है क्या, क्रय मूल्य ही निकालना है। ठीक, चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। एक एजेंट ने 3 स्कूटर 5400 3300 5250 में बेचा। पहले स्कूटर पर 20% का लाभ, दूसरे स्कूटर पर 10% का लाभ और पूरे सौदे में 3 सही 1/8% की हानि हुई। तो तीसरे स्कूटर का क्रय मूल्य याद करना। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो जो बोला गया है उसको अच्छे से करेंगे और कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे ना, आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक, लेकिन आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे, इधर पढ़ेंगे कुछ लिखेंगे कुछ, तो फिर आपका आंसर गड़बड़ी होना है। चलो जो गिवन है उसको लिख लेता हूं मैं। SP1 क्या है, SP1 पहले स्कूटर का विक्रय मूल्य। उसी प्रकार SP2 दूसरे स्कूटर का, SP3 तीसरे स्कूटर का। क्या क्या बोला गया है 5400 रुपए पहले स्कूटर का विक्रय मूल्य। ठीक, दूसरे स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या बोला गया है 3300 रुपए, 3300 रुपए दूसरे स्कूटर का विक्रय मूल्य। ठीक, और तीसरे स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या बोला गया है 5250 रुपए। ठीक, कितना क्या है आपको, पहले स्कूटर का विक्रय मूल्य, दूसरे स्कूटर का विक्रय मूल्य, तीसरे स्कूटर का विक्रय मूल्य। अगर मैं कुल विक्रय मूल्य निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा, तीनों को जोड़ दूंगा। तीनों जोड़ोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा देख लीजिए, 5000 3000 8000 8000 और 5000 कितना होता है 13000 रुपए। ठीक, मतलब यहाँ से मैं 13000 लिख सकता हूँ। उसका 400 300 700 700 और 250 कितना होता है 950, मतलब 13950 रुपए मेरा क्या आ गया कुल विक्रय मूल्य आ गया। ठीक, तब देखिए क्वेश्चन में बोल है पहले स्कूटर में उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे स्कूटर में उसे 12% का, दूसरे स्कूटर में उसे 10% का लाभ हुआ। ठीक, मतलब कि जो भी क्रय मूल्य रहा होगा उसमें मैं 20% ऐड कर दूंगा तो मेरे को विक्रय मूल्य मिल जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे स्कूटर में 10% ऐड कर दूंगा तो मेरे विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो उसी को मैं यूज करूँ। ठीक है, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस अपॉन 100। ठीक, मतलब एक ही है आपका। क्या कर रहा हूं मैं, पहले स्कूटर का क्रय मूल्य CP1, अब इसको मेरे वहां 20% का लाभ करना, मतलब 20% इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं 5400 लिख सकता हूं। ठीक, उसी प्रकार से दूसरे स्कूटर का क्या है क्रय मूल्य CP2 है, दूसरे स्कूटर में कमाया है वो 10% का लाभ, तो CP2 ब्रैकेट में 100 प्लस 10% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3300 रुपए हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से तीसरे स्कूटर का हमको बताया नहीं गया है कि कितना परसेंट लाभ हुआ है, तो माना कि तीसरे स्कूटर में से X% का लाभ या हानि हुआ है। ठीक, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, CP3 ब्रैकेट में प्लस X% इक्वल टू 5250। ठीक, यहाँ x का वैल्यू जैसे देख निकालना है तालाब, यहाँ तो मेरे को सिर्फ क्रय मूल्य निकालना है। अगर ऐसे रखेंगे और x का वैल्यू माइनस आएगा तो आपका हानि होगा और प्लस वैल्यू आएगा तो आपका लाभ होगा। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पूरे सौदे में 3 सही 1/8% की हानि होती है। ठीक, ये इसको जानने से पहले आपको क्या आना चाहिए कि 3 सही 1/8 को फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे, भिन्न में कैसे लाएंगे। कैसे लाते हैं अपन, 8 गुना 3 धन 1 और हर में जो रहेगा वो 8 के 24 से 25, 25/8% तो उसको क्या हुआ हानि हुआ। ठीक, मतलब कि पहला स्कूटर को बेचा, दूसरा स्कूटर को बेचा और तीसरा स्कूटर को बेचा, तो उसको कुल विक्रय मूल्य मिला, उसमें कितने परसेंट का हानि हो रहा है, बोल रहा है CP मतलब कुल क्रय मूल्य का 25/8% का हानि हुआ। ठीक, ये क्लियर है आप सभी को। तीनों स्कूटर को बेचने, देखिए यहाँ स्टार्टिंग से देखिए, पहले स्कूटर का विक्रय मूल्य, दूसरे स्कूटर का विक्रय मूल्य, तीसरे स्कूटर का मूल्य, टोटल कितने में बेचा है, टोटल एसपी हमारा क्या है 13950। ये एसपी हमारा टोटल एसपी को डिनोट कर रहे हैं। ठीक,
कुल विक्रय मूल्य का 25/8% का हानि हुआ है, तो मैं कुल क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस 25/8% लिख दिया। ठीक, अब इससे इसको अपन यूज करते हुए पूरा वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कुल विक्रय मूल्य हमको क्या पता है, 13,950 रुपए। ठीक, इक्वल टू सीपी अपने पता है क्या, नहीं पता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 800 उधर चले जाएगा, 800 में से 25 गया, 775/8 है ना, और नीचे 100 का 100 प्रतिशत को हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, इंटू 100 गया, और 8 इंटू 100 800 हो गया। ठीक, अब इसको जहां जो कटता है काट लीजिए, 25 तिया 75, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 5 बचा, 25 दूनी 50, मतलब 31/32 सीपी मेरा आ गया है। अब यहाँ से सीपी के एक तरफ रखते हैं और सीपी का वैल्यू निकाल लेते हैं। कुल क्रय मूल्य कितना है, 13,950 गुना 32/31। अब देखिए किसी से कटेगा क्या, 31 से काट देते हैं, कट जाएगा 31 से, 31 एकम 31, 31 तिया क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 31 चौक होगा आपका 124 होगा, और 124 139 में 124 घटाएंगे तो आपका 15 बचेगा, और 15 इधर सामने 5 है, मतलब 155 हो गया, और 31 पंचे क्या होता है, 155 होता है, 0 का 0, मतलब कि सीपी का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 450 गुना 32। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 900, 0 का 0, 5 किया, 15 5 80 4 के 12 और 1 13, 0 0 4 4 1, मतलब कि हमारा टोटल क्रय मूल्य आ गया है 14,400 रुपए। ठीक, अब आपको टोटल क्रय मूल्य पता चल गया कितना है, 14,400 है। ठीक, लेकिन आपको क्या निकालना क्या है, क्वेश्चन में तीसरे स्कूटर का क्रय मूल्य निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं पहले स्कूटर का विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है, यहाँ से मैं पहले स्कूटर का क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको लाभ नहीं दिया गया है, सिर्फ विक्रय मूल्य दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, पहले स्कूटर का क्रय मूल्य निकाल लिया, दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, और टोटल क्रय मूल्य से मैं उसको घटा दूंगा, तो मेरे तीसरे स्कूटर का क्रय मूल्य पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा भाई। तो चलिए कर लेते हैं, क्रय मूल्य कैसे निकालिए, देखिए देखते रहिएगा। CP1, अब देखिए 100 + 20 क्या होता है, 120/100 है, तो अब पक्षांतर होगा, क्या हो जाएगा, 5400 गुना 100 बटे 120। ठीक, 20 पंचे 20 छक्के, 6 कम 6 लिया, 900 गुना 5 कितना हो गया, 4500 रुपए हमारा क्या आ गया, पहले स्कूटर का क्रय मूल्य आ गया। उसी प्रकार से दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं अपन, क्या होगा दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य, CP2 = 3300। अब यहाँ 100 और 10 110 हो जाएगा, परसेंट है तो 110/100। अब 100 पक्षांतर करूंगा तो ऊपर में जाएगा इंटू हो जाएगा, और नीचे में 110 रहेगा, 0 से 0 गया, 11 कम 11, 11 तिया 33 0, मतलब कि 3000 रुपए हमारा आ गया दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य। पहले टोटल क्रय मूल्य 14,400 है, जिसमें पहले स्कूटर का कितना निकाला हूं मैं, 4500, दूसरे स्कूटर का 3000, तो तीसरे स्कूटर का क्या होगा, कॉमन सी बात है, टोटल क्रय मूल्य = CP1 CP2 और CP3। ऐसा लिख सकता हूं मैं, पहले स्कूटर का क्रय मूल्य, दूसरे का और तीसरे का। टोटल CP हमारा 14,400 रुपए, पहला वाला मैं निकाला हूँ 4500 पहले स्कूटर का, दूसरे स्कूटर का 3000 रुपए, और तीसरे स्कूटर का मैं CP3 ही रहने देता हूँ, तो इसको घटा दीजिए। 14,400 में से 4500 और 300 कितना होगा, 7,500, काट लीजिए, 900 आएगा इधर, और 13 में 7 गया 6, 6900 तीसरे स्कूटर का क्रय मूल्य होगा। यहाँ से अगर आपको लाभ होगा कि हानि होगा ये पूछा जाता, 6900 में खरीद रहा है, 5250 में बेच रहा है, मतलब हानि होगा, कितने % का हानि होगा ये आपको निकालना रहेगा, तो उसको आप निकाल के मेरे को मैसेज करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन पढ़ के आप घबराएंगे नहीं कि कैसे बनेगा क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो एक फोटोग्राफर ने 12 प्रति 25 रुपए और 20 प्रति 35 रुपए देने का प्रस्ताव रखा। उसे सौदे में 5 रुपए व 7 रुपए का लाभ हुआ। 12 प्रति वाले में 5 और 20 प्रति वाले में 7 रुपए का लाभ हुआ। 10 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए 30 प्रति कितने में देगा, तो लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा। जैसे कि आप फोटो खिंचाने जाते हैं, ठीक,
फोटो खींचा बोलता है फोटोग्राफर बोलता है 8 कॉपी का इतना लगेगा, 40 कॉपी का इतना लगेगा, मतलब कुछ कम करके बताता है। उसी प्रकार से इसमें बोल रहा है स्टार्टिंग का जो 12 कॉपी निकालोगे उसमें आपको 25 रुपए लगता है, उसके बाद जैसे निकालोगे 20 कॉपी तो उसमें 35 रुपए लगता है। इसी प्रकार से उसको 30 फोटो कॉपी निकालना है, 30 फोटो निकालना है तो उसको और 10 रुपए फायदा भी कमाना है, तो कितने रुपए में बेचेगा और कितना लाभ होगा उसको यह हमको निकालना है। ठीक, बहुत ही आसानी से निकालते हैं, जो गिवन है उसको लिख रहा हूं मैं ना। 12 प्रति 25 में देने का प्रस्ताव रखता है, मतलब कि 12 प्रति का विक्रय मूल्य में लिख सकता हूँ, 12 प्रति का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 25 रुपए। ठीक, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट उसको हो रहा है 5 रुपए का 12 कॉपी वाले में, तो उसका सीपी क्या हो जाएगा 12 प्रति का सीपी, 12 कॉपी देगा, उसका क्रय मूल्य लागत मूल्य जो भी बोलो क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हम जानते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ इक्वल टू 20 रुपए। 12 कॉपी उसे 20 रुपए में पड़ता है, मतलब फोटोग्राफर को 12 कॉपी करता है किसी फोटो का तो उसको लागत लगता है 20 रुपए का। तो 1 प्रति में कितना लागत लगेगा, 1 प्रति का क्रय मूल्य 20/12 मतलब 5/3 रुपए उसको लागत आता है। ठीक, ये 12 प्रति का बात हो गया। इसी प्रकार से 20 प्रति का क्या दिया हुआ है, 20 प्रति का विक्रय मूल्य। स्टार्टिंग के 12 प्रति में उसको लागत आता है 5/3 रुपए का, उसके बाद जो भी फोटो निकालता है वो उसमें कितना लगता है उसको करते हैं। ठीक है, इसमें जो 20 निकाल रहे हैं इसमें स्टार्टिंग का 12 दी जा रहा है। 20 प्रति का विक्रय मूल्य लेता है वो 35 रुपए, तो फिर लाभ कितना हो रहा है उसको 7 रुपए का। तो 20 प्रति का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 35 माइनस 7 मतलब कि 28 रुपए। क्लियर है आप सभी को। तो 1 प्रति का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 प्रति का क्रय मूल्य, 1 प्रति का क्रय मूल्य हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा 28/20 मतलब कि हो जाएगा ये 2 एकम कितने जाओगे भाई 4 सत्ते 28 4 पंचे 20 7/5 रुपए उसको लगेगा 1 प्रति का क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए हमको पता है 12 प्रति का विक्रय मूल्य क्या है 25 रुपए, 12 प्रति करता है 25 रुपए देना पड़ता है, 20 प्रति करता है 35 रुपए देना पड़ता है। इसी प्रकार से उसको लागत कितना लगता है, 12 प्रति में उसको लागत लगता है कितने रुपए का 20 रुपए का, और 20 प्रति में उसको लागत लगता है 28 रुपए का। ठीक, कितना क्लियर है आप सभी को, कितना लागत लग रहा है 20 रुपए का और 28 रुपए का। अगर मैं स्टार्टिंग के 12 प्रति कराता हूँ तो उसका मेरे को पता है लागत कितना लगता है, लेकिन उसके बाद जो 8 कॉपी हो रहे हैं 20 कॉपी में उसका कितना लागत लगता है उसको निकाल लेता हूँ मैं। मतलब स्टार्टिंग के 12 प्रति निकलवाने के बाद जितना भी प्रिंट निकलवा रहा हूँ उसमें उसको लागत कितना आ रहा है उसको निकाल लेता हूँ। ठीक, मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा 12 कॉपी हुआ ये 20 कॉपी हुआ, मतलब कितना कॉपी एक्स्ट्रा करा रहे हैं 20 कॉपी में 8 प्रति का क्या मूल्य बोलो या लागत मूल्य बोलो, लागत मूल्य। ठीक, आपको 20 प्रति का लागत मूल्य पता है, 20 कॉपी का लागत मूल्य 28 है, 12 कॉपी का लागत मूल्य 20 है, तो 8 कॉपी का लागत मूल्य क्या हो जाएगा 28 माइनस 20 मतलब कि 8 रुपए लगता है उसको 8 प्रति का लागत करने में। 12 के बाद जो भी प्रिंट करता है वो जो भी कॉपी करता है उसमें 8 रुपए का लगता है। तो 1 प्रति का कितना लगेगा, 1 प्रति का लागत मूल्य उसको लगेगा 8/8 मतलब 1 रुपए लगता है। ठीक, इससे मतलब ये समझ आ गया है स्टार्टिंग के 12 जो है उसमें उसको लागत लगता है 12 प्रति का 20 रुपए, 1 प्रति का मैं निकाला 5/3 रुपए आया, उसके बाद जो भी कॉपी करता है उसमें उसको 1 प्रति में 1 रुपए का खर्च लगता है। ठीक, अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है 10 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए 30 प्रतियां कितने रुपए में देगा। अब उसको कितना प्रति करना है 30 प्रति करना है। ठीक, 30 कॉपी करना है उसको 30 प्रति करना है। ठीक, तो स्टार्टिंग के 12 के लिए तो वही रेट रहेगा, 12 प्रति के लिए कौन सा वाला रेट रहेगा, ये वाला रेट रहेगा। लेकिन उसके बाद का जो 18 प्रति है उसके लिए क्या रेट रहेगा हमारा
ये वाला रेट रहेगा जो निकाले हैं अपन, तो उसी को अपने को निकालना है। ठीक, 12 प्रति में उसको लागत कितना लग रहा है, लागत को मैं क्रय मूल्य से नोट करूं, 12 प्रति में उसको लागत लग रहा है 20 रुपए का। ठीक, और अब उसके बाद 12 प्रति के बाद जो प्रिंट करा रहे हैं 18 प्रति, उसमें कितना लागत लगेगा, एक प्रति का 1 रुपया लग रहा है, तो 18 प्रति का कितना लगेगा, 1 इंटू 18 मतलब 18 रुपए। टोटल कितना लगेगा उसको 30 कॉपी का, 20 और 18 रुपए है 38 रुपए, 38 रुपए उसको लागत आ रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे को 10 रुपए का उसको लाभ कमाना है, ये तो मेरा क्रय मूल्य हो गया। ठीक, सीपी हो गया, लागत मूल्य 38 रुपए। अब मैं उसमें 10 रुपए का लाभ कमाना है, मैं कितने दूंगा उसको, 38 में 10 रुपए जोड़ दूंगा, 48 रुपए में दूंगा। ठीक, समझ में आया आपको, 38 रुपए में लागत लग रहा है, 10 रुपए लाभ कमाना है, मैं 48 रुपए में दूंगा। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं क्या क्या किया हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है एक फोटोग्राफर है, 12 प्रति को बेचता है, वो 12 प्रति फोटो निकाल के वो 25 रुपए में देता है, जिसमें उसको 5 रुपए का लाभ होता है। तो उसको लागत मूल्य की क्या होगा, उसको मैं निकाल लिया, 12 प्रति का लागत मूल्य निकाल लिया, मैं 25 में से 5 हटा दिया, जो बेचता है उसमें से मैं लाभ को हटा दिया, मेरे लागत मूल्य कितना मिल गया, 20 रुपए मिल गया। ठीक, तो 12 प्रति का मिल गया, 1 प्रति का निकाल लेता हूं मैं, 1 प्रति का निकाल लिया, पक्षांतर करके मेरा आ गया 5/3 रुपए 1 प्रति का लागत मूल्य। ठीक, उसी प्रकार से 20 प्रति का विक्रय मूल्य दिया गया है 35 रुपए, जिसमें उसको लाभ होता है 7 रुपए का। 20 प्रति का क्रय मूल्य में निकाल लिया 28 रुपए, 1 प्रति का क्रय मूल्य निकाल लिया मैं 7/5 रुपए। हालांकि इसका यूज नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछता तो इसका यूज हो सकता था, इसलिए मैं निकाल दिया, है ना। आपको क्वेश्चन बनाएंगे पता तो नहीं रहेगा कि इसका यूज होगा कि नहीं होगा, यूज पड़ गया करके मैं निकाल दिया। ठीक, उसके बाद देखते हैं स्टार्टिंग का 12 कॉपी निकालता है, उसमें उसको लगता है 20 रुपए, लेकिन उसके बाद जो कॉपी निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ 20 कॉपी निकाल रहे हैं, जो 8 कॉपी बचा है 12 के बाद जो निकाला है, उसमें उसको कितना लागत आ रहा है, तो उसको निकाल लिया मैं। कैसे निकाला, जो 20 प्रति निकाल है उसका लागत मूल्य और जो 12 प्रति निकाल है उसका लागत मूल्य को घटा दिया मैं, तो 8 रुपए लगता है 12 के बाद 8 कॉपी कराने में। ठीक, तो 1 कॉपी कराने कितना रुपए लगेगा, 1 रुपए लगेगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 30 कॉपी मेरे कराना है। ठीक, तो स्टार्टिंग का जो 12 कॉपी रहेगा उसमें तो पुराना रेट ही लगेगा, लेकिन जो उसके बाद का 18 कॉपी करूंगा उसमें कौन सा रेट लगेगा, जो यहाँ 12 के बाद जो रेट लगा था ये वाला 8 प्रति का लागत मूल्य 8 रुपए, ये वाला रेट लगेगा। ठीक, तो 1 प्रति का क्या मूल्य मैं लागत मूल्य निकालूं 1 रुपए, तो 18 प्रति का आ जाएगा 18 रुपए। तो उसको टोटल लागत कितना पड़ेगा, फोटोग्राफर को 38 रुपए लागत पड़ेगा, तो उसको 10 रुपए कमाना भी है, तो कितने रुपए में बेचेगा वो, 38 + 10 48 रुपए में बेचेगा। ठीक, अब आपको यहाँ क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ कितना हो रहा है उसको लाभ हो रहा है उसको 10 रुपए का। ठीक, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, लागत क्या है उसका 38 रुपए, तो है क्या नहीं होगा, आपको लाभ पता है, क्रय मूल्य पता है, तो लाभ प्रतिशत आप निकालिए इसका और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो। बिजली गुल है, लाइटिंग के लिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मोनिका किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदती तथा 5 रुपए कम में बेचती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य हमको याद करना है। ठीक, क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन को देखो पहली बार तो ऐसा लगता है कि हार्ड क्वेश्चन में नहीं बन पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो मान लेता हूँ मोनिका जो वस्तु खरीदती है उसका क्रय मूल्य है सीपी। ठीक, क्रय मूल्य में मान लीजिए सीपी है। क्वेश्चन में बोल रहा है 20% लाभ पर बेचती है, मतलब कि उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20% लाभ पे, मतलब क्रय मूल्य का 20% ज्यादा, ये उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में यदि वह उसे 20% कम में खरीदती, पहले सीपी में खरीदती थी तो 20% कम में खरीदेगी, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा सीपी का 20% कम में खरीद रही है, 100 - 20%। ठीक, इसको और आसानी लिखना चाहूँ सिंप्लीफाई रूप में तो 80% ऑफ सीपी, ये उसका क्या हो गया नेट क्रय मूल्य हो गया। अब उसमें वह 5 रुपए कम में बेचती तो उसे 25% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है मोनिका को 25% का लाभ हो रहा है, मतलब मेरा नया विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा
हमारा क्रय मूल्य है, नया क्रय मूल्य है सीपी का 80%, और हमें लाभ हो रहा है कितना 25% का, मतलब 100 प्लस 25%। ठीक, ये हमारा नया विक्रय मूल्य आता है जब वो कम में लिए रहती। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ना मैं। सीपी इंटू 100 प्लस 20 कितना होता है 120%, लगाऊंगा तो नीचे 100, मतलब कि 6/5 सीपी मेरा कब होगा, विक्रय मूल्य कब होगा 6/5 सीपी, जब मेरे को 20% लाभ हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। जब मोनिका उसी वस्तु को 20% कम में खरीदती तो उसे 25% लाभ होता है ना, 5 रुपए कितने में बेचे कम में बेचती तो उसे 25% का लाभ होता है। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सीपी 80/100 करूंगा, परसेंट कटेगा क्या आ जाएगा 4/5। उसी प्रकार से 100 प्लस 25 125, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 125 25 पंचे 125 और 25 चौक 100, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, मतलब मेरा एसपी क्या आ जाएगा सीपी के बराबर आ जाएगा। ठीक, जब मोनिका 20% कम में वस्तु खरीदती है तो उसे 125% लाभ होता है, उसको कैलकुलेट किया तो मेरा विक्रय मूल्य क्या आ गया सीपी ही आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदती तथा 5 रुपए कम में बेचती, कितने रुपए कम में बेच रही है 5 रुपए कम में बेचती तो उसे 25% का लाभ होता है। मतलब यह इनडायरेक्ट रूप से बोल रहा है जो पहले का विक्रय मूल्य है जिसमें 20% लाभ पर बेच रही थी वो विक्रय मूल्य, और जो नया विक्रय मूल्य है 20% कम में खरीदी है, इनका अंतर कितना रुपए है, इनका अंतर है 5 रुपए। ठीक, क्लियर है। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा 6/5 सीपी माइनस ये उसको है घटा दो, मेरे कितना मिल जाएगा 5 रुपए मिल जाएगा। कैलकुलेट कर लो इसको, क्या आ जाएगा 1/5 आएगा, 5 एलसीएम वो निकाल लो, एलसीएम 5 आ जाएगा, ऊपर 6 माइनस 5 1/5 इक्वल टू 5, मतलब कि मेरा वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है कितना 25 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, कैसे कैसे किए एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। मोनिका किसी वस्तु को बेचती है, कितने में बेचती है सीपी रुपए में बेचती है। ठीक, सीपी मानो में 20% लाभ होता है, मतलब उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा सीपी का 100 प्लस 20%, हमारा क्या आ गया 6/5 सीपी, उसका क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। उसका क्वेश्चन बोल रहा है 20% कम में खरीदती और 5 रुपए कम में बेचती तो भी उसको कितना 25% का फायदा हो रहा है। तो वही चीज की है, हमारा नया विक्रय मूल्य क्या आ गया सीपी ही आ गया। अब ये दोनों के बीच का अंतर क्या बताया गया है 5 रुपए कम में बेचती, तो है ना, तो वही अंतर को मैं लिख दिया हूँ, तो सीपी मेरा क्या आ गया है 25 रुपए आ गया है। ठीक, इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये भी प्रश्न सेम ऐसे ही बनने वाला है ना। देखो, सतीश को एक वस्तु को बेचने पर 25% हानि होती है। यदि वस्तु 30 रुपए अधिक पे बेची जाती तो उसे 5% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य हमको याद करना है। ठीक, उसी प्रकार से मान लेते हैं, माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है सीपी है। अब बोला जा रहा है 25% का हानि होता है, मतलब कि उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा सीपी का 25% हानि हो रहा है ना, कितना परसेंट 25%, तो सीपी 100 माइनस 25 ब्रैकेट बंद %। इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा 75% ऑफ सीपी। ठीक, ये उसका विक्रय मूल्य होगा। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है यदि वस्तु 30 रुपए अधिक में बेची जाती तो उसे 5% का लाभ होता है। ठीक, अब वस्तु को 25% करके, ठीक, अब वस्तु को 30 रुपए अधिक में बेची जाती तो उसको कितना रुपए का लाभ होता, उसको लाभ होता 5% का, मतलब नया विक्रय मूल्य क्या हो गया, ये हमारा पहला विक्रय मूल्य है, दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5% लाभ हो रहा है, मतलब 100 प्लस 5%। ठीक, ये हमारा नया विक्रय मूल्य हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 100 और 5 105, 105/100 होता है, इसको काटोगे 5 से तो 21/20 आएगा सीपी। ठीक, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करूंगा क्या आ जाएगा 3/4 सीपी। अब ये दोनों के बीच का अंतर क्या बोला है 30 रुपए अधिक में बेचे, है ना, 30 रुपए का इनमें अंतर है, तो कर लीजिए 21/20 सीपी माइनस 3/4 सीपी इज इक्वल टू 30 रुपए। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20, मतलब 21 माइनस 4 पंचे 20, यहाँ आ गया 15 और ये सीपी इज इक्वल टू 30। 21 में 15 गया क्या होता है, 21 में 15 गया 6/20 सीपी इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 30।
ठीक, तो सीपी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 दूनी 600, 3 दूनी 6, डबल जीरो आ गया ना 600, और नीचे क्या आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 और डबल जीरो नीचे 6, मतलब सीपी मेरा क्या आ गया 100 रुपीज। ठीक, तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, एक रेडियो को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसने रेडियो 25% कम में खरीदता होता और 60% अधिक में बेचता तो 32% का लाभ होता। रेडियो का क्रय मूल्य हमको याद करना है। ठीक, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, अगर आपसे बनता है तो बनाइए। ठीक, मैं बता देता हूँ इसको। माना कि क्रय मूल्य मैं क्या मानता हूँ, सीपी है। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15% के लाभ पर बेचता है, मतलब सीपी कितना है, सीपी है उसका क्रय मूल्य 15% लाभ पे बेचेगा, मतलब सीपी का 100 प्लस 15%। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य 1 हो गया। ठीक, पहली बार बेचता है तो 15% लाभ होता है। उसी प्रकार से बोल रहा है क्वेश्चन में 25% कम में खरीदा होता है, मतलब कि उसका नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी का 25% कम, जो भी क्रय मूल्य था उससे 25% कम में खरीदता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25% ऑफ सीपी इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, नया क्रय मूल्य। ठीक, 25% कम में खरीदता तो 60 रुपए में अधिक बेचता तो उसे 32% का लाभ होता है, मतलब ये सीपी है मेरा, इसमें मेरे को 32% का लाभ होगा। 75% ऑफ सीपी, इसमें 32% का लाभ होगा, मतलब 100 प्लस 32%। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, 75% का 75/100 3/4, 100 प्लस 132 क्या होगा 132/100 इंटू सीपी। कट रहेगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दुनिया 4 पंचे 20, 33 तिया 99, 99 और 25 चौक 100 सीपी। ये उसका क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य। ठीक, 25% कम में खरीदता है और इतने रुपए अधिक में बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 99/100। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 115 सीपी अपॉन 100, 5 से काट लो, 5 दूनी 5 तिया 5 दूनी 20, मतलब कि 23/20 सीपी क्या हो जाएगा मेरा पहला विक्रय मूल्य। और नया विक्रय मूल्य क्या है, 20% कम वाला 99/100 सीपी। अब क्वेश्चन में पढ़िए, दोनों का विक्रय मूल्य जो है 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपए अधिक में बेचता, मतलब कि दोनों का विक्रय मूल्य में कितने रुपए का अंतर है, 60 रुपए का अंतर है। ठीक, कर लीजिए अंतर, 23/20 सीपी माइनस 99/100 सीपी कितना को इक्वल टू 60 रुपए कर देता हूँ। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, 20 और 100 का एलसीएम होता है 100। ठीक, अब 20 पंचे मतलब 23 पंचे क्या हो जाएगा, 5 या 15 115 हो जाएगा, और 99 का 99 लिखेंगे, और ये किसमें है, ये सीपी को मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक, दोनों सीपी है तो सीपी बाहर हो गया, इक्वल टू 60। तो मेरे सीपी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 60 इंटू 100, और छांतर करोगे 115 में 99 का कितना होता है, 16 होता है। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। 15 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा, 25 पंचे 125, हंसी लाई 2, 25 एकम 25 और 2 कितना होता है 27 होता है ना। 25 पंचे कितना होता है, 25 पंचे 125, हासिल लाई 12 आएगा ना। 25 एकम 25, 25 और 12 कितना होगा 37। मेरा मूल्य क्या आ गया, वस्तु का 375 रुपए आ गया। ये आपका आंसर होगा। ठीक, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।